हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पृष्ठ क्रमांक 18 और 19 देखो और सुनो। पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारे भाग 2। उसके पहले हमने पहचान हमारे भाग 1 वो समझ लिया था। अ आ ई उ इन स्वरों का उससे उनकी मात्राएं, उनका उपयोग हम प्रयोग कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया था। अब हम 13वां पाठ पहचान हमारी भाग 2, इसमें ए ऐ ओ औ रु आहा ए औ ये जो शब्द है, जो स्वर है, उनको समझने वाले हैं। उनको कहाँ पर उपयोग किया गया है, कैसे उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। चित्रों को निरीक्षण करने का है और वहाँ पर जो नाम लिखा है उस नाम के अनुसार कौन सा स्वर उपयोग किया गया है वो हम देखेंगे, उसको समझ लेंगे। और नीचे पृष्ठ क्रमांक 18 और 19 पर पढ़ो। वो जो शब्द है वो सब हम अपने कॉपी में लिखते जाएंगे और उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला चित्र एड़ी, इसमें ए स्वर का प्रयोग किया गया है। एड़ी ए अड़ी, अड़ी में यानी कि वहाँ पर डी, उसमें दूसरी ई की मात्रा लगाई गई है। अभी ए से यहाँ एकता, वह चित्र है। यहाँ पर एकता, सब में एकता होती है। एरावत, ए स्वर का उपयोग किया गया है। ए से ऐनक, वन तराजू। इस प्रकार यहाँ पर जो स्वर व्यंजन है उसको यहाँ पर चित्र दिया गया है, बताया गया है हमको समझने के लिए। यज्ञ, यज्ञ का चित्र है। उसके नीचे विज्ञापन का चित्र है, यानी कि जाहिरात हम मराठी में बोलते हैं। हम टीवी पर, अखबार में पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ज्ञ से विज्ञापन। मैच, ए स्वर का यहाँ पर उपयोग किया गया है। म अधिक ए बराबर में, मैच स्वर का प्रयोग किया गया है। बैल, बैल है, उसमें भी ए स्वर का प्रयोग किया गया है। ओढ़नी है, ओढ़नी में ओ स्वर का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पर मेज, ज से गाजर। बैल है, ल से गुड़हल जो फूल है वह। ओढ़नी, ओ से ओखली। ढ गढ़। इस प्रकार यहाँ पर चित्र दिए, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। औरत, औ स्वर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। झरोखा, झरोखा में रो, उसमें ओ स्वर का प्रयोग किया गया है। सरोता, सरोता में रो, इसमें औ, औ स्वर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अभी औरत, औ से औजार, नीचे का चित्र। झरोका, झ से
झरना। सरोता, रो, इसमें ओ स्वर का उपयोग किया गया है। और स से सही जल। पृष्ठ क्रमांक 19, यहाँ पर स्वर है रु, अम, आहा, या, ओ। ये स्वर यहाँ पर दिए गए हैं, उसका उपयोग हम करते हैं वो शब्द लिखने में, वाक्य लिखने में। ऋषभ, ऋषभ है रु से ऋण। श से षटकोण, भ से भवन। अभी वृक्ष है, वृक्ष में रु स्वर का प्रयोग किया गया है। वृक्ष में रु स्वर का प्रयोग किया गया है। चिन्ह यहाँ पर ऊपर दिखाई दिया गया है, उस तरह से हम उसको चिन्ह लगाते हैं। व के नीचे इस तरह से हम वो चिन्ह लगाते हैं। क्ष, क्ष से क्षमा। हम किसी से पास गलती हो जाने पर क्षमा चाहते हैं, मांगते हैं, वो क्षमा। अंबर, अम स्वर का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अम, अंतरिक्ष, ब, बकरी। अंगूठी, अंगूठी का यहाँ पर चित्र है। अंगीठी नीचे, यहाँ पर अ के ऊपर चांद, छोटा चांद जैसा, और उस पर बिंदी वो लगाया जाता है। अंगीठी, आगे का चित्र है ऑटो। ऑटो, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। नीचे के चित्र है श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र, श्रवण कुमार। न से संगणक। समाचार पत्र। आगे का चित्र धनुष। धनादेश, हम अंग्रेजी में उसको चेक बोलते हैं, धनादेश। अभी नीचे आहा, यानी कि आहा। आहा यहाँ पर है प्रातः, यानी कि सुबह होती है, उसका यहाँ पर चित्र दिया गया है प्रातः। उसका चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, दो बिंदियाँ बाजू में लगाते हैं और उसको इस तरह से हम पढ़ते हैं प्रातः। ळ, यह अक्षर मराठी भाषा का अक्षर है। कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसको हम मराठी में उपयोग करते हैं, जैसे तमिल, टिळक, बाळ आदि। मराठी में हम बाळ कहते हैं, तो ज़्यादातर हिंदी में ळ का उपयोग नहीं किया जाता, ल का उपयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर श्र, क्ष, ज्ञ और त्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और हिंदी में 33 व्यंजन है। हिंदी के स्वर यहाँ पर दिखाई देते हैं, उस प्रकार हिंदी के स्वर यहाँ पर है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ए से आगे के जो स्वर है उसके चिन्ह हम किस प्रकार लगाते हैं, तो वो हमने समझ लिया। इस तरह नीचे के जो पढ़ो, इसमें जो शब्द है वो अपने कॉपी में लिखते जाओ और उसका वो कैसे लिखे वो समझ लो।
इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर पहचान हमारे भाग 2 समाप्त होता है। धन्यवाद।